इस चक्कर में मुझे अस्पताल तक जाना पड़ा। मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं है ये बात कि मैं अस्पताल होके और बोतल चढ़वा के आई हूँ। वो अभी वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। तो दोस्तों किसी के साथ भी ऐसा ना हो और इसलिए पूरी बातों का ध्यान रखिए। मोनेटाइजेशन सबका हो भगवान, सबका जल्दी-जल्दी करे। फ्रेंड्स, मुसीबत और खुशी बिना अपॉइंटमेंट के चली आती है। भगवान किसी को ऐसी मुसीबत मत देना जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद ये फल मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने कॉपी में इसलिए लिखा है कि मेरे से जो गलती हुई हो वो आप लोगों से ना हो और मेरे को जितनी परेशानी झेलनी पड़ी वो आप लोग ना झेलें। तो सबसे पहले तो 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे होते ही हम जो अप्लाई कर देते हैं वो बहुत गलत है। कम से कम 100 घंटे 150 घंटे और ऊपर करिए ताकि रिव्यू से वापस ना आए अपना जो है प्रोसेस। यदि रिव्यू से वापस आ जाती है तो फिर टाइम लग जाता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। कोई बात नहीं, होगा जो देखूंगी। पर हार तो नहीं मानूंगी। यदि ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो दूसरा चैनल खोलूंगी, साथ के साथ दूसरा चैनल खोलूंगी मैं। फ्रेंड्स, टाइटल, हैशटैग और डिस्क्रिप्शन ये सब चेक कर लेना अपनी वीडियो का। मैंने एक-एक वीडियो को चेक किया था। टाइटल जो अपनी वीडियो में है वही होना चाहिए, हैशटैग 3 होने चाहिए और जो टैग लगाते हैं वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए और जो है वो वीडियो से रिलेटेड होने चाहिए। तो नहीं तो क्या है ना, आजकल वो मिसलीडिंग मेटा डेटा इसके अंतर्गत वापस आ जाएगा रिव्यू में और उसमें पता भी नहीं चलता है कि अपने उसमें कहाँ गलती है, ताकि अपन इतनी सारी वीडियो में कैसे ढूँढेंगे। तो ये बहुत परेशानी होती है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग ये बहुत अच्छे से एक-एक वीडियो का चेक करके फिर भेजना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, मुझे जब ये टाइम चल रहा था उस समय कई बार रोना आता था, लेकिन मैं नहीं रोती थी, अपने मन को बाँध के रखती थी। ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत दुख झेलने होते हैं ज़िंदगी में, इसलिए रोना नहीं, हँसते रहना। किसी और के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो जो टाइटल है उसमें तो उसका नाम ना ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें वीडियो में जो बताया है वह लिख दीजिए, बाकी अंदर चाहे चलेगा। यहाँ देखो, मशीन में कपड़े लगाए परंतु रह गए, ये भी उसी समय हुआ था। क्योंकि हर समय यही लगता था क्या होगा? पर मेरे मौली मेरे साथ में थी देखो, मुझे इसका ध्यान तो रखना ही था। और दोस्तों, जैसे कि पालतू जानवर है, कोई बच्चे हैं, इनके हैरेसमेंट टाइप से ऐसी कोई भी वीडियो ना बनाएँ और यदि बना ली है तो प्लीज़ डिलीट कर देना मोनो के जाने के पहले। क्योंकि मैंने यही किया था तो मेरे घंटे कम पड़ गए थे। तो यदि मेरे 4200 होते, तो ये जो कट हुए थे, डिलीट करी वीडियो, इसके घंटे पूरे हो जाते और मेरे साथ ये नहीं होता कि मुझे इतना 8-10 दिन का गैप लग जाता है इसमें। यदि सही होता है तो दो 24 घंटे में या 48 घंटे में तो हो ही जाता है। सही पूरा सही होने के बाद मेरा 24 घंटे में आ गया। फ्रेंड्स, कहते हैं जब काम आता है तो एक साथ आता है। मौली भी इसी समय पीरियड से हुई थी, तो मुझे इस समय उसका बहुत ध्यान रखना होता था, पूरी सफाई का और उसके पैड वगैरह चेंज करने का, सबका। किसी ने सही कहा है, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। तो इस समय जिन भी दोस्तों ने, जिन भी रिश्तेदारों ने मेरी हेल्प करी थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो 2-3 फ्रेंड हैं उन्होंने तो पूछा भी था, डियर कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही है? तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस समय न इच्छा होती मुझे मौली को नहलाना, उसकी सफाई करना और देखो मौली नहाने के बाद कैसे मस्ती कर रही है। इसी समय बहुत बारिश हो रही थी, कपड़ों का काम भी बढ़ गया, परंतु ऐसे में 1 कप चाय बहुत सहारा देती थी और अपनी पसंद का कप और अपनी पसंद की जगह पे बैठ के पीना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अपने को यही सब देखना है दोस्तों कि मोनो होने के पहले ये सारी बातें ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, यदि कुछ समझ में ना आए फिर भी यदि आपका मोनो होने वाला है तो प्लीज़ मुझसे पूछना, क्योंकि मेरे ऊपर बीती है तो मैं जानती हूँ कि कितना दुःख होता है। इतनी मेहनत करने के बाद यदि चैनल वापस रिव्यू में आ जाता है मतलब, तो फिर बहुत टाइम लगता है। और दोस्तों, बस एक बार जाए चैनल मोनो होके आए, अपने को ऐसा करना है। तो इसके लिए ये सारी बातें ध्यान रखना। कान्हा जी की छोटी-सी ड्रेस यहाँ पर धोकर सुखाई थी। और देखो, इस समय हम बाहर मौली के लिए घूमने भी गए, क्योंकि जब ये रहते हैं तभी मौली घूम पाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो ना इच्छा होते हुए भी दोस्तों वो सब काम करने पड़ते हैं जो कि मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हँसना पड़ता है। और इन सब के साथ मेरी डांस क्लास भी चलती थी। लेकिन वही घर पर आने के बाद फिर वही सोचने में आता था
और दोस्तों मुझे वो टाइम याद आता है ना, तो अभी भी मुझे रोना सा आता है। होएगा जो देखेंगे। और देखो जब बारिश होती है तो अपने कपड़ों का काम भी बहुत बढ़ जाता है। उस टाइम काम भी इतना था, ये आए हुए थे तो इनका भी, ये भी कपड़े लेके आते हैं वहां से, तो वो भी धोने होते हैं मुझे, और जो घर के हैं वो तो करना ही होते हैं, और इस समय सुखाने की बहुत दिक्कत आती है, तो यही जगह जगह पर डालना पड़ा। और कैसे कैसे घर को साफ रखा, तब जाके थोड़ा मन भी अच्छा रहता है। क्योंकि यदि इस समय अपन खुद परेशान रहेंगे तो फिर घर को कैसे संभालेंगे। और यहाँ पर देखो ये सो रहे थे तो मैंने गेट लगा दिया है। ये 1-2 दिन के लिए तो आते हैं, तो कम से कम इनको तो आराम मिले। यहाँ तो सब चलता रहता है। और अब रसोई में ये देखो, मैं जो कच्ची मूँगफली होती है मैं इस चलनी में सेकती हूँ। इतनी अच्छी सिकती है जैसे तो कि बाज़ार की हो। और रसोई का काम था ये तो फटाफट फटाफट करना ही होता है। और बाहर का नज़ारा देखो। और यहाँ देखो फ्रेंड्स, मैं ये ब्राउन शुगर बता रही थी कि हमारे यहाँ सिर्फ यही शक्कर आती है। कभी-कभी जब सफ़ेद वाली की ज़रूरत पड़ती है तो वो अलग से बाज़ार से लानी पड़ती है। और ऐसे समय जब अपने को कोई परेशानी हो, इस तरह से एक पूरा ये डग्गा पानी का पी लेना चाहिए हमेशा ही, ताकि पानी की कमी तो ना हो। और मिक्कू कितने मज़े से बैठा है। और यहाँ हम चुनमुन को छोड़ने जा रहे थे उसके कोचिंग। और उसके बाद बारिश का टाइम था तो यहाँ पर तो कीचड़ हो जाता है, तो हम मोली को फ्रेश करवाने के लिए, और देखो कहाँ पर लेके गए, और ये इस तरह से इसे लेकर छतरी में लेकर इन्होंने इसको घुमाया ताकि उसको भी अच्छा लगे। वैसे तो वो बाथरूम में कर लेती है, उसकी आदत डाल रखी है हमने, कभी बाहर नहीं ले जा पाते तो वो बाथरूम में जाके फ्रेश हो लेती है। फ्रेंड्स, जब परेशानी हो तो जो अपनी हॉबी होती है ना, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाने में करेले की सब्जी और दाल बनाई थी। और चाहे कुछ भी हो, काम तो करने ही हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी मेहंदी लगा के भारी मोबाइल चला रहे थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, मैं बता रही हूँ कि हस्बैंड को रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैंने नेल पॉलिश लगाई थी। और फ्रेंड्स, जब मैं रोती थी तो मोली भी देखती थी, तो पता नहीं इसने भी खाना पीना छोड़ दिया था। यहाँ पर देखो, मैंने इसके दूध रोटी मसली थी और उसमें सब कुछ मिला रखा था, लेकिन तब भी नहीं खाई इसने। फिर इसके बाद मिक्कू तो खा लेता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोली ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। फिर मैंने सोचा उसके लिए आमलेट बनाए, तो अलसी के तेल में इन लोगों का आमलेट बनता है, और तब भी उसने वो भी नहीं खाया। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन उसने नहीं खाया। तो जानवर भी इतना समझते हैं कि लगता है उनको भी कि कुछ दुःख है। और देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद मैंने मोली को उसकी मनपसंद जो स्टिक है वो दी, तो अब इसने खाना शुरू करा। और मुझे लगा चलो मोली ने कुछ खा लिया है। और दोस्तों यहाँ पर मेरा जो है आ गया था कि मोनो हो गया है, तो देखो कितनी फुर्ती आ गई। हालांकि कमजोरी थी अभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और फटाफट फटाफट काम कर रही थी ताकि नहा के भगवान के दीपक लगा सकें। क्योंकि दोस्तों, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो एक सहारा दिखता है भगवान का। और यहाँ पर मैंने भगवान के दीपक लगा दिया था। और चूंकि मोली का चैनल था तो वो बहुत दुखी थी। मोली, मोली देख, हो गया तेरा चैनल मोनेटाइज, हो गया। अब रोटी खाएगी ना, रोटी खाएगी ना। और वास्तव में मोली ने उसके बाद खाना खा लिया। यहाँ पर हम लोगों का खाना रखा हुआ था, हम लोगों ने खाया, और उसी के साथ उसने भी खा लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे ये 8-10 दिन निकले थे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मैंने तो ये भी कर लिया था देखो। मुझे परेशान होते 10 दिन हो गए, 10 दिन। दोस्तों, ये चैनल नहीं हुआ तो क्या, नया चैनल होगा मेरा अपना, संगीता मीना ब्लॉग। देखना ना भूलिएगा, संगीता मीना ब्लॉग।